नमस्कार आप सभी को। स्वागत है आपका आकाश सूर्यनगर जयपुर की ब्रांच पर। जैसा कि आपको पता है, रीनीट 2026 का एग्जाम ओवर हो चुका है। तो उसमें हमारे बच्चों ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है। तो कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पर अभी प्रेजेंट हैं। तो मेरे सामने बैठी हुई है प्रिंजल। तो हेलो प्रिंजल, Hi sir. पहले अपने बारे में कुछ बताइए। So hi, my name is Pranjal Agarwal and I'm studying in Akash Institute Suryanagara branch. ड्रॉपर बैच और 12 Dropper batch. ड्रॉपर बैच, ठीक है। अच्छा, आपके रीनीट यूजी 2026 में कितने मार्क्स आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? Approx 605. अप्रॉक्स 605 मार्क्स, वेरी गुड। अच्छा, आपकी सफलता के पीछे आप किसका योगदान मानते Obviously parents, teachers और me myself. हैं? माई सेल्फ। बहुत बढ़िया बात प्रिंजल ने बताई कि अपना योगदान सबसे बड़ा होता है, बाकी सबका योगदान पीछे। लेकिन अगर आप ही पीछे हट गए किसी जंग को लड़ने से, तो वो जंग आप कभी भी नहीं जीत सकते, है ना। तो अपना नाम लेना कोई ना भूले, अपना नाम जरूर ले। चलिए ठीक है, आपकी तैयारी में जो सबसे कठिन दौर था वो क्या था और उससे आप बाहर कैसे निकले? Obviously बहुत सारे थे क्योंकि बहुत बड़ी जंग थी। तो पर नीट से पहले मेरे को वायरल इन्फेक्शन हुआ था एक हफ्ते पहले ही। तो मुझे लगा कि मैं नीट तो दे ही नहीं पाऊंगी शायद, और या फिर सब कुछ इतने सब मेहनत जो करी है मैंने वो सब मिट्टी में ही मिल जा रही है। बट फिर हो गया। इसमें मैंने सोचा कि अब तो ये हो ही गया है, अब मुझे आगे ही बढ़ना पड़ेगा, इसके अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन भी नहीं है। तो वही करा। फिर पेरेंट्स ने सपोर्ट भी किया। मैंने बोला कि कोई बात नहीं है, तो सबकी होता है, सबके पास प्रॉब्लम आती ही है, अब तुम्हें फेस करना है कि किस तरीके से तुम्हें फेस करना है इनको, ऐसा। वेरी गुड। जैसा कि प्रिंजल ने बताया कि नीट के पहले वायरल इन्फेक्शन हो गया था, तो सोचिए आप एकदम नीट के पहले वायरल इन्फेक्शन होना और पढ़ाई का डिस्टर्ब होना। बहुत से बच्चे यहाँ पर मतलब थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाते हैं और कहीं ना कहीं वो सिलेक्शन से दूर चले जाते हैं। फिर भी प्रिंजल ने हार नहीं मानी और वो अपनी मेहनत करने में लगी रही और फाइनली उसका सिलेक्शन हो रहा है। चलिए ठीक है, आपका डेली स्टडी रूटीन क्या रहता था? कोचिंग आना, सुबह पहले कोचिंग आना, ठीक फिर है। उसके बाद घर पे फ्रेशन अप होके 1 घंटा जो भी नॉर्मल अपनी एक्टिविटीज होती है वो करना, फिर उसके बाद पढ़ना। और उसमें ज्यादा टाइम मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस ही करती थी, क्योंकि रिवीजन सिर्फ बायो का करती थी जो नॉर्मली डेली बेसिस पे होता था, और क्लास का डेली रिवीजन, बस यही। ठीक है, मेनली जो प्रैक्टिस पर ही फोकस रहता था। और रिवीजन जो डेली का डेली होना चाहिए। तो डेली स्टडी आपके कितने आवर्स की होती थी लगभग? शाम का तो ऑलमोस्ट पूरा टाइम निकल जाता था, तो हाँ 6-7 आवर्स। 6-7 आवर्स की आपने डेली स्टडी की थी, ठीक है। अच्छा, कौन सा सब्जेक्ट आपको सबसे टफ लगता है और उसको आपने इम्प्रूव कैसे किया? ये तो सबका ही सवाल आंसर है, फिजिक्स। फिजिक्स, पर उसको थिंक वो सही होने के लिए आपको टीचर से मेंटेन करना पड़ता है अपना कांटेक्ट। तो वो टीचर ही होता है जो उसको इजी बनाता है। तो शुरू में मुझे भी हार्ड लगता था, बट सर की वजह से फिर वो बहुत इजी लगने लगा थोड़े टाइम बाद, क्योंकि वो क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग और फिर वो सर से बात होना, तो वो सर जैसे वो फ्रेंडली हो जाता है ना, वो इजी नहीं होता है बट वो फ्रेंडली हो जाता है वो टॉपिक के लिए। कौन कौन सी स्टडी मटेरियल्स आपको यहाँ से प्रोवाइड किए गए थे? मोमेंटम थी, फिर जो सर पीडीएफ वगैरह शेयर करते थे वो थे, और मॉड्यूल तो अलग था ही, फिर जो नोट्स के अंदर सवाल थे वो भी अलग थे। मॉड्यूल आपने कंप्लीट सॉल्व किया था? हाँ, मोमेंटम बूस्टर आपने सॉल्व किया था? जैसा कि प्रिंजल ने बोला कि यहाँ पर आपको रेगुलर स्टडी पैकेज के अलावा एक मोमेंटम बूस्टर नाम की बुकलेट और दी जाती है, जिसको मैं हमेशा ही प्रेफर करता हूँ, बच्चों से बोलता हूँ कि इसको आप जरूर करिए, क्योंकि जो उसके क्वेश्चंस हैं वो थोड़ा बिट डिफिकल्ट होते हैं, पर हाँ डिफिकल्ट पेपर में आपकी वो हेल्प जरूर करते हैं। अच्छा, ये बताइए कि आकाश इंस्टीट्यूट ने आपकी कैसे स्पेशली हेल्प की आपका सिलेक्शन दिलाने में? थ्रू मॉक टेस्ट, रिवीजन बोलते थे सर, सारे टीचर्स वगैरह ये बोलते थे रिवीजन करना है, थ्रू प्रोवाइडिंग बेस्ट मेंटोर्स, ये सब डाउट में सारे टीचर्स मिलते थे, तो इस तरीके से मैंने हेल्प की। तो यहाँ की जो टेस्ट सीरीज थी वो मतलब कैसी थी? उसमें एक ही टाइप के क्वेश्चंस आते थे या डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस थे? लेवल कैसा रहता था? सब मिक्स था, उसमें हार्ड भी आते थे और इजी भी होते थे। जैसे जो नॉर्मली ऐसा कुछ नहीं था कि इजी आ गया एक बार और एक बार पूरा ही हार्ड आ गया, उसमें सब मिक्स होता था। तो उसकी वजह से नहीं, थोड़ा इतना भी कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं लगा। बिल्कुल, यहाँ के पेपर के हिसाब से आपको लगा कि हाँ ठीक है, ऐसा नॉर्मल है, नॉर्मल पेपर, नॉर्मल थोड़ा सा ऊपर। ठीक है, ठीक है। अच्छा, ये बताइए कि जिस दिन आपको एग्जाम देने जाना था उस दिन की आपकी स्ट्रेटजी क्या थी? जिस दिन आपको एग्जाम देने जाना था उस दिन की आपकी स्ट्रेटजी क्या थी? यही था कि काम रहना है, अगर पेपर इजी आता है तो पेपर सबके लिए इजी होगा, और अगर हार्ड आता है तो सबके लिए हार्ड होगा, तो पैनिक नहीं करना है।
क्योंकि मैं बहुत जल्दी पैनिक कर जाती हूँ, तो खुद को शांत करना बहुत जरूरी है पेपर के अंदर, वरना जो आता भी होगा वो भी मैं भूल जाऊंगी, तो सब कुछ खराब हो जाएगा। तो इससे खुद को पैनिक नहीं करना बस। देखिए, कंपटीशन में इजी पेपर या हार्ड पेपर नाम की कोई चीज नहीं होती। कोई इजी पेपर आएगा तो कट ऑफ हाई चली जाएगी, और अगर हार्ड पेपर आएगा तो कट ऑफ अपने आप डाउन हो जाएगी। तो बस आपको काम रहते हुए जितना आपने पढ़ा है, जितनी आपने प्रैक्टिस की है, उसके अकॉर्डिंग आपको आगे बढ़ना होता है, पेपर को अटेम्प्ट करना होता है। अच्छा, ये बताइए कि जिस टाइम आप एग्जाम दे रहे थे, 3 घंटे 15 मिनट का एग्जाम था, तो वो 3 घंटे 15 मिनट आपने कैसे कैसे आपके निकले? आपने पहले क्या अटेम्प्ट किया और कैसे उसको किया क्वेश्चन? पहले मैंने बायो की, तो मुझे लगा पेपर बहुत इजी है शायद। फिर उसके बाद मैंने फिजिक्स चालू करी, तो पहले मैं बायो करती हूँ, फिर फिजिक्स करती हूँ, फिर केम करती हूँ। तो फिजिक्स करी तो पता चल गया कि शायद, मुझे लगा कि शायद मैंने एक हफ्ते से कुछ नहीं पढ़ा, तो शायद मुझे नहीं आ रहे 3-4 सवाल, कुछ शुरू के ही नहीं आ रहे थे। फिर उसके बाद उसका लेवल और बढ़ता गया। बट फिर पता चला कि पेपर शायद हार्ड ही है। पेपर हार्ड ही है। केमिस्ट्री भी बहुत ऐसे लग रही थी, उसमें बहुत इजी तो नहीं थी, टाइम टेकिंग थी। ठीक है, फिर भी आपने अटेम्प्ट कर लिए क्वेश्चंस, वेरी गुड। अच्छा, ये बताइए कि जो स्टूडेंट्स अभी क्लासरूम में पढ़ रहे हैं और उनके मार्क्स अभी आके टेस्ट में कम आते हैं, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे? ये मॉक टेस्ट को बहुत लाइटली नहीं लेते, कुछ बच्चे लाइटली ले लेते हैं, तो वो लाइटली नहीं लेना चाहिए। इनको ऐसा लगना चाहिए कि ये मॉक टेस्ट है, इनसे खुद को इम्प्रूव करो, टीचर से बात करो कि मेरे में क्या कमी हो रही है, कि मेरे कम मार्क्स क्यों आ रहे हैं और गलती किस टॉपिक में हो रही है। तो वो आई थिंक बच्चे देखते नहीं है कि किस टॉपिक में उनको जरूरत है इम्प्रूव करने की। वो कुछ अपने फेवरेट टॉपिक्स ही पढ़ते रहते हैं कई बार, तो वो नहीं पढ़ना चाहिए। वेरी गुड। अच्छा, नीट एग्जाम जब कैंसिल हुआ था 3 मई वाला, तो आपको फिर कैसा लगा और आपकी खुद से क्या उम्मीद थी अगले एग्जाम के लिए? पहले तो मैं शॉक में चली गई थी, ये मेरे को लगा कि ये तो फेक न्यूज है। फिर उसके बाद पता लगा कि अच्छा ये तो हो ही गया है। फिर एक बार शॉक लगा, फिर उसके बाद मुझे लगा कि अब तो करना ही पड़ेगा, अब तो कुछ ऑप्शन भी नहीं है, तो सबके लिए शॉक में। तो यही था। फिर उसके बाद लगा कि शायद मैं थोड़ा और बेटर कर सकती हूँ, तो ये शायद सेकंड चांस भी हो सकता है मेरे लिए, इसलिए। अच्छा, आपके जो नीट का पेपर हुआ था 3 मई को, उसके अकॉर्डिंग आपके जो मार्क्स आ रहे थे और अभी जो मार्क्स आ रहे हैं, तो इम्प्रूवमेंट है या फिर? इम्प्रूवमेंट, ऑब्वियसली इम्प्रूवमेंट है। वेरी गुड। अच्छा, ये बताइए कि अभी आपका नीट का एग्जाम ओवर हो चुका है पूरी तरह से, तो अभी आपका डेली रूटीन घर पर क्या रहता है? कोई भी रूटीन नहीं है। कोई रूटीन नहीं? कोई भी रूटीन नहीं, सिर्फ सोना है, फोन देखना है, टीवी, बस ये सब। अच्छा, फोन में मेनली रील्स देखते हो आप? रील्स और ये कोई शो हो गया बेसिकली। शो कौन सा शो पसंद है? अभी जो चल रहा है वो लॉकअप चल रहा है, तो लॉकअप देखते हो आप? अच्छा, ठीक है। कोई हॉबी परस्यू करते हो? ऐसी कोई हॉबी नहीं है, बट मेरे को स्केचिंग करना पसंद है, तो मैं स्केचिंग कई बार कर लेती हूँ। स्केचिंग आप करते हो? ठीक है, तो कभी हमें भी स्केच करके आप थोड़ा सा दिखाइएगा। ठीक, चलिए, ठीक है। अच्छा, प्रिंजल, एक रैपिड फायर राउंड अपन करने वाले हैं, तो फटाफट से आप आंसर दीजिएगा। 1 वर्ड फॉर आकाश। सपोर्टिव। फेवरेट सब्जेक्ट? फिजिक्स। मॉर्निंग स्टडी और नाइट स्टडी? नाइट स्टडी। मॉक टेस्ट और थ्योरी? मॉक टेस्ट। सक्सेस मंत्र? रिवीजन। वेरी गुड। अच्छा, एक गलती जो नीट स्टूडेंट को नहीं करनी चाहिए? ये सीरियसली नहीं लेते कई बच्चे, ये सब्जेक्ट को ऐसा लगता है उनको कि ये मार्क्स आ रहे हैं, ये अभी बढ़ जाएंगे। कई लोग ना प्रोक्रेस्टिनेशन में रहते हैं कि हम अच्छा कर सकते हैं, पर वो करते नहीं है। वो कहीं ना कहीं सोचते रहते हैं कि हम ऐसा कर लेंगे, हम ये मतलब वो पढ़े हुए भी है, बेड पे भी लेटे हुए भी है, उनको लग रहा है कि मेरे इतने मार्क्स आ जाएंगे। वो ऐसा होता नहीं है, पर इल्यूजन में रहते हैं, अलग दुनिया में चले जाते हैं वो। हाँ, तो उनको वो नहीं करना चाहिए। थिंक ये सही मिस्टेक है जो सब करते हैं। प्रिंजल ने एक बहुत अच्छी बात बताई है, जो शायद टीचर या स्टूडेंट इस पर बात नहीं करते। एक्चुअल में कुछ स्टूडेंट्स कभी कभी क्या होते हैं, अपने ख्यालों में खो जाते हैं और वो सोचते रहते हैं कि हाँ ये हो गया, हम डॉक्टर बन गए, हम कॉलेज में चले गए, ऐसा कुछ उनके दिमाग में चलता रहता है। पर हाँ, इनसे थोड़ा सा अपन बाहर निकले और अपनी जो रियल में जो प्रॉब्लम्स है उनको फेस करें। उसके लिए आपको मेहनत करनी होगी, तभी आपको सिलेक्शन मिल पाएगा। अच्छा, ये बताइए कि जो जूनियर्स आपके अभी क्लासरूम में पढ़ रहे हैं, उनके लिए एक एडवाइस? गिव अप मत करो, क्योंकि सक्सेस तो मिलती है अगर आप हार्ड वर्क दोगे और कंसिस्टेंसी भी होगी, तो पर गिव अप नहीं करना चाहिए। बहुत लोग बहुत सारी बातें भी बोलते हैं, कई टीचर्स भी बहुत बातें बोल देते हैं कि आपके मार्क्स नहीं आ रहे, तो आपको ये नहीं करना चाहिए। पर आई थिंक खुद में विश्वास होना चाहिए कि मैं कर लूंगी या कर लूंगा, तो बस यही है, खुद में होप लूज मत करो। वेरी गुड प्रिंजल, थैंक यू। थैंक यू सर।